आजकल ना बड़ी मुश्किल हो रहा है ठंडा दिल्ली में। ठंडा भी, प्रदूषण भी और धुंध पुंध जो भी बहुत दिल्ली हो गया है। लेकिन दिल्ली ही है जो चल रहा है। कहीं और ऐसी स्थिति हो तो चल नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। ये भगवान का ब्रज है ना, इसलिए भगवान की कृपा है। अब जब तक चल रहा है भगवान थामे हुए हैं और जो होना होगा वो तो होगा ही। हे मुरलीधर, 4 करोड़ लोगों का वास है यहाँ और सब को भरण पोषण जैसे तैसे हो रहा है। इतना मुश्किल है, पानी भी पूरा नहीं पड़ता है। इतना लोग सब हैं और अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। दिल्ली के लोग नहीं हैं ये, अच्छे अच्छे प्रदूषण रहित जगहों से आए हुए हैं इस प्रदूषण में, ताकि गुजारा हो सके। हे नाथ प्रभु, हे बांके बिहारी, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर, छलिया। आज भागवत में कौन राक्षस था, द्रोण राक्षस की कौन दैत्य था, उसका कहानी था। भगवान गए तो उसका वध किए, क्योंकि वो थे बहुत सारी कन्याओं को, राजकन्याओं को बंदी बना करके अपने घर में रखा था। कौन राक्षस था, नाम भूल गए। द्रोण राक्षस की कौन दैत्य था, उसने भगवान उससे युद्ध किए और सभी उसके बहुत कट्टर था वो। उन्होंने माता का कुंडल और सब देवताओं के चीज़ सब ले लिए थे। किसी का माता का कुंडल ले लिए थे, किसी का तलवार ले लिए थे, शिव जी का त्रिशूल ले लिए थे और बहुत लोगों को देवता सबको प्रताड़ित करते थे। तो भगवान गए और बहुत सारी राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। तो भगवान उससे युद्ध करने गए। तो शुरू में तो भगवान को बहुत सताया, बहुत परेशान किया, पर अंत में भगवान उसके चक्र से उसका गला का भगवान अपने चक्र से उसका गला काट दिए। और वो हाथी पर जब सवार था तब भगवान ने उसके गला को काट दिया। तब उसकी पत्नी आई और उन्होंने कहा कि भगवान, ये उस दैत्य का पुत्र है और इसको आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप ही सब कुछ हो, आप ही एकमात्र, आप ही संपूर्ण संसार हो, इसलिए आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए। और तब भगवान उसके गृह में प्रवेश किए और भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को मुक्त किया और भगवान ने उन्हें, सभी कन्याएं उनको देखकर मुग्ध हो गई। जितनी कन्याएं थी सब भगवान को जब देखा तो मुग्ध हो गई और भगवान ने उन सभी को बहुत ही मर्यादा और इज्जत के साथ पानी ग्रहण किया। भगवान ने उन सभी को वस्त्र, आभूषण और वैदिक नीति से भगवान ने पानी ग्रहण किया। भगवान ने किसी के प्रति दया करके नहीं किया, भगवान ने बाकायदा मर्यादा के साथ पानी ग्रहण संस्कार करके उन्हें द्वारका भेजा। और उनके साथ भगवान ने 60 हाथी, जो एरावत वंश के हाथी थे, उनमें से 60 हाथी भगवान ने द्वारका भेजा था। तो इस प्रकार से आज की कहानी थी। और उसके बाद भगवान और रुक्मणी का संवाद भी था आज। तो भगवान रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हे सुंदरी, आपने मुझे क्यों वरण किया? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े धुरंधर राजा लोग आपके लिए
युद्ध करने के लिए तैयार थे। आप मुझे क्यों वरण किया? इससे तो अच्छा अगर आप अभी भी चाहें तो आप किसी अच्छे राजा से अपना विवाह कर सकती हैं। यह सुनकर रुक्मणी जी मूर्छित हो गई और भगवान फिर से उन्हें संभाला और भगवान ने कहा, हम तो आपसे विनोद कर रहे थे। गृहस्थ धर्म में ये सब होता रहता है, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर विनोद होता रहता है। लेकिन रुक्मणी जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जितनी बातें कही है उनमें से एक भी असत्य नहीं, लेकिन उन सभी में सर्वश्रेष्ठ तो आप ही हो। आप ही के द्वारा तो सब कुछ है, फिर मैं और किसको वरण करती? आपके अतिरिक्त और कौन था ऐसा जिसे मैं वरण कर सकती? इस तरह से कहकर उन्होंने भगवान को बहुत ही सम्मानित किया और भगवान उन्हें फिर से संभाला और उनको ढाढ़स बंधाया, उनको सांत्वना दी और बोला कि ये एक विनोद था जो गृहस्थ धर्म में पति पत्नी में होता है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर। इस तरह से आज का भागवत प्रसंग था। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है भागवत, बहुत संतुष्टि मिलती है पढ़कर। मेरे पास तो कोई श्रोता नहीं, भगवान शंकर की सेवा में जाकर सुनाते हैं। भगवान की कृपा है, भगवान हैं और भगवान को जाकर यदा कदा सुना आते हैं। इस जब से सर्दी हुई है तब से तो बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी कोशिश रहती है कि भगवान की कृपा बनी रहे। कुछ तो हमसे होता नहीं, सेवा पूजा जितना हो सके करो। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर। भगवान 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 ही एक सहारा है। भगवान भगवान बांके बिहारी बांके राधे 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 राधे।